बच्चों, let's read the question. The question says in the following circuit, potential at point A is 0. Then determine which resistance consumes maximum power. तो हमें बोला गया है जो ये point A है इस पे जो पोटेंशियल है वो है 0. तो अगर इस पे पोटेंशियल 0 है तो हम देख सकते हैं कि A, B, C एंड D इनके अक्रॉस कोई भी रेजिस्टर नहीं है, तो इनके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा. तो इन सारे ही पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा. तो ये हो जाएगा 0 वोल्ट्स सारे ही पॉइंट्स पर. और हमें ये कहा गया है कि E और A इसके अक्रॉस एक 10 वोल्ट्स की बैटरी है, तो E और A के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 10 वोल्ट्स का. तो हम लिख सकते हैं VEA इज इक्वल टू 10 वोल्ट्स, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस EA इज 10 वोल्ट्स, दैट विल बी इक्वल टू VE माइनस VA. VA तो हमें बोल दिया गया है 0 है, तो VE के अक्रॉस जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा 10 वोल्ट्स. अब VF के अक्रॉस भी 10 वोल्ट्स होगा, VG के अक्रॉस भी 10 वोल्ट्स होगा और VH के अक्रॉस भी यहाँ 10 वोल्ट्स का ही पोटेंशियल आएगा. अब अगर हम सारे ही रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर ले तो यहां से हमारा करंट भी कैलकुलेट हो जाएगा और पावर कितनी यूज करेंगे ये भी कैलकुलेट हो जाएगा. कैसे कैलकुलेट होगा कि कॉन्सेप्ट पावर के लिए जो हम यूज करेंगे दैट इज इक्वल टू I स्क्वायर R. तो पावर जनरेटेड होती है I स्क्वायर R. I है यहाँ करंट एंड R है यहाँ रेजिस्टेंस. या फिर हम V इज इक्वल टू IR लिखते हैं, दैट इज ओम्स लॉ. और अगर हम I को रिप्लेस कर दें V से तो हम पावर लिख सकते हैं V स्क्वायर बाय R. या फिर अगर हम ये चीज भी कर सकते हैं कि हमने सारे ही रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया तो डिवाइड कर देंगे अगर उसे R से, तो हमारा आ जाएगा पावर कितनी कंज्यूम करेगा हर एक रेजिस्टर. तो अब हम हर एक पॉइंट के हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे. तो हम देख सकते हैं जो ये पहला 1 ओम का रेजिस्टर है, इधर B पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो है गिवन हमें 0. तो I पॉइंट पर यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा 5 वोल्ट्स का, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम पोटेंशियल. तो यहाँ I पर जो पोटेंशियल होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे. हमें गिवन है कि I और F के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 5 वोल्ट्स. तो हम लिख सकते हैं VIF is equal to 5 volts, that is equal to VI minus VF. अब यहाँ VF हमें गिवन है कि ये होगा 10 volts माइनस VI हमें कैलकुलेट करना है एंड दैट इज इक्वल टू 5 volts. तो यहाँ से जो पोटेंशियल आ रहा है I पॉइंट पर वो आ रहा है 10 plus 5, दैट विल बी इक्वल टू 15 वोल्ट. तो VI के अक्रॉस यहाँ आ गया पोटेंशियल 15 वोल्ट्स का. तो अब I और B के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आ जाएगा 15 वोल्ट्स. VIB इज इक्वल टू 15 वोल्ट्स बिकॉज VI माइनस VB इज इक्वल टू 15 और VB पर जो पोटेंशियल है वो है 0. तो यहाँ VIB के अक्रॉस 15 वोल्ट का पोटेंशियल आ गया और हमने कहा पावर होती है V स्क्वायर बाय R. तो हम पावर लिख सकते हैं अक्रॉस IB वाला रेजिस्टर दैट इज 1 ओम विल बी इक्वल टू 15 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1. तो पावर अक्रॉस IB विल बी 225 वॉट्स. तो हमने पावर कैलकुलेट कर ली अक्रॉस IB दैट इज 225 वॉट्स. अब हम ये 2 ओम के अक्रॉस अगर कैलकुलेट करें तो इधर जो 2 पॉइंट्स गिवन है वो गिवन है J और G. तो ये पॉइंट G के अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल है 10 वोल्ट्स और J के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो होगा 15 वोल्ट्स. क्योंकि J और C के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट है, यहाँ अगर 0 है C पर तो J पर 15 वोल्ट्स ही रहेगा. तो हम J लिख सकते हैं VG माइनस VJ, सो दैट विल बी इक्वल टू 10 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू माइनस 5 वोल्ट्स. तो यहाँ माइनस 5 वोल्ट्स मतलब जो हायर पोटेंशियल है वो J है. तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि J हायर पोटेंशियल पे है दैट इज 15 वोल्ट्स. तो यहाँ हमारा जो J के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया वो आया 5 वोल्ट्स का. अब अगर हम यहाँ पावर कैलकुलेट करें इसके अक्रॉस तो पावर हो जाएगा V स्क्वायर बाय R.
तो ये जाएगा 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो है 2 ओम, तो हम लिखेंगे यहाँ 25 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट विल बी इक्वल टू 12.5 वॉट। तो पावर अक्रॉस दिस G एंड J इज 12.5 वॉट। अब लास्ट है ये K और D पॉइंट, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं अलग से। ये है H, यहाँ एक बैटरी गिवन है, ये एक रेजिस्टर है K एंड ये पॉइंट D। D पर जो पोटेंशियल है वो है 0, H पर जो पोटेंशियल है वो है 10 वोल्ट्स, ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट्स, और ये जो K है इसका जो रेजिस्टेंस हमें गिवन है वो गिवन है 3 ओम्स का, तो यहां हम लिख लेंगे 3 ओम्स। अब हमें अगर इस 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो पहले हमें K पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा। तो अगर हमें K पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए तो हम लिख सकते हैं VKH, मतलब K और H के अक्रॉस एक बैटरी गिवन है 5 वोल्ट्स की, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 वोल्ट, दैट विल बी इक्वल टू VK माइनस VH। तो VK विल बी इक्वल टू 5, H पर पोटेंशियल है 10 वोल्ट्स का, सो दैट विल बी इक्वल टू 15 वोल्ट्स। तो यहाँ जो K पॉइंट पर पोटेंशियल आ जाएगा वो आ जाएगा 15 वोल्ट्स का, तो हम लिख सकते हैं V अक्रॉस KD, K और D पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होगा VK माइनस VD एंड दैट विल बी इक्वल टू 15 माइनस 0, सो दैट विल बी 15 वोल्ट्स। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 15 वोल्ट्स। तो अगर हम अब पावर लिखें पावर अक्रॉस KD, दैट विल बी इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, पोटेंशियल डिफरेंस है 15, सो होल स्क्वायर ऑफ इट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है 3 ओम्स का, तो हम लिखेंगे 225 बाय 3 वॉट। या फिर अगर हम इसे और रिजॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं 75 वॉट। तो पावर अक्रॉस KD इज इक्वल टू 75 वॉट। अब हम सारे ही रेजिस्टेंस को देखें तो सारे ही पावर्स को देखें तो पावर अक्रॉस IB was given as 225 watt. Then power across KD is given as 75 watt and power across ये एक रेजिस्टेंस था G एंड J, उसके अक्रॉस जो पावर कैलकुलेट हुई थी वो था 12.5 वॉट, मतलब पावर अक्रॉस G एंड J वो था 12.5 वॉट। तो हम देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम पावर है वो आ रही है IB के अक्रॉस, दैट इज 225 वॉट्स, मतलब पावर अक्रॉस 1 ओम, पावर अक्रॉस 1 ओम is equal to 25 watt and that is maximum power consumed. I hope you understood this well. Thank you so much. All the best.